हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम फॉर्म रिकॉर्ड से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट यूज केसेस। लाइक हम ये समझेंगे कि कब हमें फॉर्म रिकॉर्ड को यूज़ करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे वो सिनेरियोज है जहाँ पे हमें फॉर्म रिकॉर्ड को यूज़ नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम फॉर्म रिकॉर्ड को यूज़ करें। बट उससे पहले पता होना चाहिए फॉर्म रिकॉर्ड होता क्या है, रिएक्टिव फॉर्म क्या होता है, फॉर्म कंट्रोल्स क्या होते हैं। अगर ये सब चीज़ें पता होगी तो बहुत इजी वे में आप चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको मोर देन 3400 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे, जो अवेलेबल है बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो विदाउट एनी लैंग्वेज बैरियर यू कैन कंज्यूम द कंटेंट। ठीक है, ऑल राइट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने कुछ हेडिंग्स लिखी हुई, एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मैथ और रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर, इंट्रोडक्शन टू फॉर्म रिकॉर्ड पार्ट 4। तो ये हमारा आज का एजेंडा है। अब इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हेन टू यूज फॉर्म रिकॉर्ड। ठीक है, कौन से ऐसे कंडीशंस है, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे हमें फॉर्म रिकॉर्ड को यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि व्हेन टू यूज फॉर्म रिकॉर्ड। तो इस चीज को समझने के लिए हमें ये पॉइंटर समझने होंगे कि व्हेन टू यूज फॉर्म रिकॉर्ड। तो यूज फॉर्म रिकॉर्ड व्हेन कंट्रोल नेम्स आर डायनामिक। ठीक है, तो जब भी आपके कंट्रोल नेम डायनामिक्स हैं, जब भी आपको नहीं पता कि क्या क्या कंट्रोल नेम हमारे होने वाले हैं, तो उस सिचुएशन में हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे फॉर्म रिकॉर्ड जब कंट्रोल नेम डायनामिक हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीज कम फ्रॉम एपीआई रेस्पॉन्सेस। अब कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं प्रोजेक्ट्स में, इनफैक्ट मोस्टली ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे हमें की जो है वो एपीआई से हमें मिलता है, एपीआई रिस्पॉन्स से हमें की मिलते हैं। अब एपीआई वाले सिनेरियोज में क्या होता है, हम श्योर नहीं होते कि कौन कौन से कीज हम वहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या करेंगे हम, जब हमें एपीआई से रेस्पॉन्सेज, एपीआई के रेस्पॉन्स से जब हमें की मिल रही है, उस सिचुएशन में हम क्या यूज़ करेंगे, उस सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे हमारे इस फॉर्म रिकॉर्ड को। ठीक है, तो फॉर्म रिकॉर्ड कब यूज़ करना है, जब एपीआई से आप रिस्पॉन्स को गेट कर रहे हो, कीज़ को आप एपीआई से गेट कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्म स्ट्रक्चर इज की वैल्यू बेस्ड। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब हमने इसका स्ट्रक्चर समझा था, हमने देखा था कि यहाँ पे की वैल्यूज बेसिस के ऊपर हमारा पूरा वर्क होता है। ठीक है, जो इसका पूरा स्ट्रक्चर है वो की वैल्यूज के बेसिस पे है। तो जब भी आपका स्ट्रक्चर की वैल्यू बेस पे, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, उस बेस में, उस सिनेरियोज में हम यूज़ करेंगे हमारे फॉर्म रिकॉर्ड को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर्म स्ट्रक्चर जब की वैल्यूज है, की वैल्यू बेस्ड है, तब हम इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज़र कैन ऐड कस्टम फील्ड्स। अब आपको वो सिनेरियोज पता है जहाँ पे आप यूज़र को अलाउ कर रहे हो कस्टम फील्ड्स को ऐड करने के लिए। अब वो किसी भी रीज़न से हो सकता है, कोई सपोज आपने मल्टीपल स्किल्स को ऐड करने के लिए कोई वे प्रोवाइड किया है, मल्टीपल कॉन्टैक्ट नंबर को प्रोवाइड करने के लिए कोई ऑप्शन यूज़र के लिए प्रोवाइड किया है, तो उस सिचुएशन में भी आप अलाउ करोगे यूज़र को यूज़ करने का क्या, फॉर्म रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये हो गए वो सारे यूज़ केसेस या वो सारे कंडीशन जहाँ पे फ्रीक्वेंटली हम यूज़ करते हैं क्या, फॉर्म रिकॉर्ड को। तो व्हेन टू यूज़ क्लियर हो गया आपको। अब जब आपको ये चीज़ पता है कि व्हेन टू यूज़, तो उसके बाद में आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हेन नॉट टू यूज़। अदरवाइज क्या होगा कि आप गलत रिक्वायरमेंट के बेसिस पे गलत टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया। सपोज आपको डायनेमिक की नीड नहीं है और आपने वहाँ पे यूज़ कर लिया अपना फॉर्म रिकॉर्ड, तो वहाँ पे ये अलाउड नहीं होगा, वो वहाँ पे बेनिफिट नहीं देगा। ठीक है, तो व्हेन नॉट टू यूज़ में देखते हैं क्या क्या सिनेरियोज है जो हमें अवॉइड करने चाहिए। पहला है अवॉइड यूजिंग फॉर्म रिकॉर्ड व्हेन फॉर्म फील्ड्स आर फिक्स्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको पता है कि आपका फॉर्म
जो फील्ड्स हैं वो फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला किसी भी कंडीशन में, तो उस केस में हम सिंपली फॉर्म ग्रुप को यूज़ करेंगे। उस केस में हम फिर फॉर्म रिकॉर्ड को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जब आपको पता है कि फॉर्म्स फील्ड जो हमारे वो है फिक्स्ड है, तो उस केस में हम फॉर्म रिकॉर्ड को यूज़ नहीं करेंगे, इंस्टेड वहाँ पे फॉर्म ग्रुप का यूज़ करेंगे जब फिक्स्ड है। और डायनेमिक तो क्या यूज़ करेंगे, फॉर्म रिकॉर्ड का। सेकंड, डेटा इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट। जब आपका जो डेटा है वो ऑर्डर्ड लिस्ट में है, तो उस केस में भी हम फॉर्म एरे का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे भी हमें फॉर्म रिकॉर्ड को यूज़ करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो दो सिनेरियोस कौन से मिले, पहला जब फॉर्म फील्ड्स जो है वो फिक्स्ड हैं, तो उस केस में हम फॉर्म ग्रुप का यूज़ करेंगे, फॉर्म रिकॉर्ड का नहीं। दूसरा, जब डेटा एक ऑर्डर्ड लिस्ट में है तो भी हम यूज़ करेंगे फॉर्म एरे का, इसका यूज़ नहीं करेंगे, किसका, फॉर्म रिकॉर्ड का। नेक्स्ट है फॉर्म स्ट्रक्चर इज स्टैटिक। जैसा हमने समझा, क्योंकि इसका बेनिफिट भी वही है कि अगर आपका जो फॉर्म स्ट्रक्चर है वो स्टैटिक है तो आप फॉर्म रिकॉर्ड को यूज़ नहीं करोगे, बट अगर आपका स्ट्रक्चर डायनामिक है तो ऑब्वियसली आप अपना जो फॉर्म रिकॉर्ड है उसका यूज़ करोगे, क्योंकि वो मेनली बनाई डायनामिक के लिए। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो यहाँ तक हमने वो सारे डिसएडवांटेज नहीं, मैं ये बोलूँगा वो सिनेरियो समझे जहाँ पे हमें अवॉइड करना चाहिए फॉर्म रिकॉर्ड को यूज़ करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ की पॉइंटर्स। ये की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम आज के सेशन से हम थियोरेटिकल पूरा कवर कर चुके हैं, मतलब अब तक जो भी हमने थियोरेटिकल चीज़ें समझनी थी वो सारी यहाँ तक कवर हो गई है। नेक्स्ट सेशन से हम प्रैक्टिकल एग्जांपल कवर करेंगे, एक एक चीज़ को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, कैसे सिनेरियो वर्क करता है एक्चुअली, है ना। तो उससे पहले जस्ट आपको ये आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या थियोरेटिकल थिंग्स थी जो आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, तो वही थियोरेटिकल थिंग्स को अब आप एक बार रिफ्रीज कर सकते हो, एक बार वापस से समझ सकते हो, जिससे कि आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग डायरेक्टली ईमेल पे मुझसे या कमेंट्स पे मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो एक लास्ट पॉइंटर है वो हम कवर कर लेते हैं, जो है हमारा की कॉन्सेप्ट को रिमाइंड करने में। जो अभी तक हमने काफ़ी सारे की कॉन्सेप्ट्स पढ़े, तो उनको कैसे रिमाइंड करें, कैसे समझें। तो ईजिएस्ट वेज टू रिमेंबर फॉर्म रिकॉर्ड। फॉर्म ग्रुप क्या होता है, फिक्स ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर होता है। फॉर्म एरे क्या होता है, इंडेक्स लिस्ट स्ट्रक्चर होता है। और जो फॉर्म रिकॉर्ड होता है वो डायनामिक ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर होता है। ये तीन चीज़ हैं आपके पास, कौन कौन सी, फॉर्म ग्रुप, फॉर्म एरे, फॉर्म रिकॉर्ड। फॉर्म ग्रुप जो है वो फिक्स्ड ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर है, फॉर्म एरे जो है वो इंडेक्स्ड लिस्ट स्ट्रक्चर है, और फॉर्म रिकॉर्ड जो है वो डायनामिक ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आपको इंटरव्यूज में हेल्प करेंगे चीज़ों को समझने के लिए। तो आई होप आज का ये पूरा सेशन आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, क्या उनके बेनिफिट्स हैं, कौन से सिनेरियोज में वैसे यूज़ करना चाहिए, कौन से में यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मेन फर्स्टली हमने देखा कि फॉर्म रिकॉर्ड को कब यूज़ करना चाहिए। तो अब अगर आपको ये चीज़ पता है, तो अब जब नेक्स्ट सेशन से हम जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कवर करने वाले हैं, तो उनका आपको सिंटेक्स पता होने के बाद में आप सिंपली, क्योंकि सिंटेक्स स्ट्रक्चर आप नेट से भी कॉपी कर सकते हो, राइट, बट रिक्वायरमेंट को समझना इंपॉर्टेंट है। अभी स्पेशली एआई के एरा में आपको अगर रिक्वायरमेंट पता है तो आप चीज़ों को और बेटर भी इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एआई है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं पता तो उस सिचुएशन में बहुत इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम पहले ये देखेंगे कि क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम चीज़ों को सिंटेक्स वाइज समझेंगे, ठीक है। तो वही हमारा एजेंडा था। तो आई होप आज का ये पूरा सेशन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब मेरा रिकमेंडेशन ये है कि एक बार जो भी थियोरेटिकल चीज़ें हमने अभी तक कवर किया, आप उस चीज़ों को एक बार वापस से रिकैप कर लो। जैसे मैंने आपको बताया कि आज के सेशन के बाद में हम थियोरेटिकल इससे रिलेटेड और डिस्कस नहीं करेंगे। 4 पार्ट्स में हमने ऑलरेडी ये सारे जो भी इंटरव्यूज़ रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कवर कर लिया। तो अब जस्ट हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल पे फोकस करना है। बट प्रैक्टिकल से पहले एक बार आप बस जो भी अभी तक हमने चीज़ें कवर की हैं उनको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, क्योंकि उसको गो थ्रू करने से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, और फिर हम सिंपली उसको आगे इम्प्लीमेंट करते टाइम रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे।
सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मैथ।